अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम कर रहे हैं वलीमा ब्राइड का जो है वो मेकअप कर रहे हैं। और ये मेकअप आइज़ मेकअप जो है अब सॉफ्ट होने वाला है। बाकी इस पर आप जो है वो ब्राइडल बेस भी देख सकते हैं कि किस तरह बनाया है मैंने। और आइज़ मेकअप को भी आप जो है वो देख कर सीख सकते हैं। फुल ट्यूटोरियल है इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए जो है आप वीडियो को देखें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का जो है वो ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमने करना है आइज़ मेकअप। और आइज़ मेकअप करने से पहले हमने आइज़ को जो है वो उसके ऊपर जो है हमने आई बेस लगानी होती है या फिर उसको जो है वो कंसील करना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है कैरलोन की 45 स्टिक ली थी और उससे जो है मैंने आइज़ पर वो लगा कर उसको जो है फिंगर की मदद से ब्लेंड कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी फिक्सिंग पाउडर, ठीक है, ताकि जो हमारी जो वो हमने जो लगाई थी स्टिक वो अच्छे से जो है वो फिक्स हो जाए। जब हम शेड लगाएं तो वो शेड जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो अगर आप लोगों ने पहले बेस बनाना है तो आप बेस भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप आइस मेकअप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले जो है वो आइस मेकअप किया था। और ये हमारी रियल ब्राइड नहीं है, ये हमारी मॉडल है। हमने जस्ट आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएं। और यहाँ पर मैंने लिया था पिंक कलर का शेड, लेकिन मैंने वो लाइट सा पिंक लिया था, डार्क वाला नहीं लिया। और उसको लेकर मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड करना है, ठीक है। आपने भी इसी तरह ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका आइज़ मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से जो है आप मेरी जो मैं काम कर रही होती हूँ उसको देखा करें। और दूसरी बात मुझे आपको ये बतानी थी कि आपने जो मेरे पिछले वीडियोस पे कमेंट किए थे कि आईब्रोज टू डार्क, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपने आईब्रोज को डार्क कर दिए, या आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है, या फिर आपका बेस अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है और भी मुख्तलिफ़ कमेंट्स आए हों। और बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, तो जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप अप्रिशिएट करते रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तो अब मैं आती हूँ निगेटिव कमेंट्स वालों के लिए। तो मैं आपको बताती चलूँ, जो हम यहाँ पे जो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास आईफोन नहीं होता। हम ज़्यादातर यूट्यूब की जो वीडियोस देख रहे होते हैं ना, जो हमारे जो सीनियर्स यूट्यूबर हैं, जो हम लोग तो अभी जूनियर्स हैं, हमने अभी नया काम स्टार्ट किया है। तो वो लोग जो कर रहे होते हैं वो आईफोन से जो है वो वीडियोस बना रहे होते हैं। तो उनका हर एक चीज़ जो है उनको प्रॉपर दिख भी रही होती है और अच्छे से समझ भी आ रहा होता है। हमारे पास जो मोबाइल होता है वो नॉर्मल वाला होता है और हम यहाँ पे आपको जो भी काम दिखाते हैं बगैर फ़िल्टर्स के दिखाते हैं। जो बगैर फ़िल्टर्स के तो आपके पास जो काम हम कर रहे होंगे वही आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम काम कर रहे होते हैं यहाँ पे कुछ भी डार्क नहीं लग रहा होता, बिल्कुल नॉर्मल मेकअप हम कर रहे होते हैं, लेकिन रियल कैमरे में आपको इस तरह वो दिखता है। तो लिहाजा आप नेगेटिव कमेंट ना किया करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मेरी वीडियो से दूर रहा करें। और दूसरी बात मैं आपको ये बताते चलूँ कि अगर आप लोगों को फिर भी ऐसा लगता है तो आप अपना मेकअप करें और अपने रियल कैमरे में वीडियो बनाएं और फिर मेरे साथ शेयर करें कि मेरी बात कितनी फ़ीसद ठीक है और कितनी फ़ीसद गलत है। तो चलें यहाँ पे आते हैं हम दोबारा मेकअप की तरफ। तो मैंने जो है वो लाइट पिंक सा शेड लेकर उसको अच्छे से आई से ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैंने लाइट पीच सा शेड लिया था, पीच नहीं कहेंगे, स्किन कलर का कहेंगे, वो आउटर कॉर्नर की तरफ लगाया। और अब मैंने यहाँ पे जो लिया है वो पिंक, डार्क पिंक का जो है वो शेड लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेकअप वलीमे का करना है तो इस सॉफ्ट तो रखना है, लेकिन जब भी हम ब्राइड का मेकअप करते हैं तो उसमें हमने आउटर कॉर्नर अच्छा दिखाना होता है। थोड़ा सा आउटर कॉर्नर का हम डार्क रखते हैं ताकि बाकी मेकअप हमारा जो है वो प्रॉपर नज़र आए। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मैं पिंक शेड लगा रही हूँ, ये मैंने पिंक शेड जो लिया था वो थोड़ा सा आतिशी टाइप का था। आतिशी से थोड़ा एक टोन कम कर लें, ठीक है। वो मैंने इस तरह लगाया। अब मैं इसके जो पीछे शेड लगाऊंगी वो मैं नेवी ब्लू लगाऊंगी, या फिर आप ब्लैक भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग ब्लैक ही लगाते हैं, तो मैंने ब्लैक मेकअप जो है वो बहुत सारे दिखा दिए थे, तो मैंने यहाँ पे जो है वो नेवी ब्लू शेड लिया था और इस तरह से मैंने नीचे की तरफ लगाया और ऊपर बिल्कुल जहाँ पे हमारी आइज़ ख़त्म हो रही है वहाँ तक इसको एंड करना है। कोई मैंने पीछे
पीछे की तरफ नहीं लेके जाना। पीछे जो हमने शेड लगाए हैं ताकि हमारे वो वाले शेड भी दिखने चाहिए। आप लोग क्या करते हो कि या तो इसको बहुत ज़्यादा डार्कर को आगे की तरफ ले आते हो या फिर पूरा पीछे तक ले जाते हो, जो कि अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आईब्रो को ऐसे उठाना है ऊपर की तरफ और इसको राउंड शेप में लगाना है, ठीक है। देखिए मैं कोई वी नहीं बना रही हूँ, इसको राउंड शेप में इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जितना भी शेड आपके पास हो, जब आप डार्कर से काम करें तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि हमने डार्कर के लिए एक ब्रश अलग से रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप एक ही ब्रश से काम करने के आदी हैं तो आप वो भी कर सकती है। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी कि डार्कर शेड के लिए आप एक अलग जो है वो ब्रश रखें। तो देखें जिस तरह से मैं राउंड शेप में लगा रही हूँ, आपने भी इस तरह आईब्रो को ऊपर से उठाना है और इसी तरह राउंड शेप में लगाना है। जब आप इस तरह लगाएंगे तो आपकी आईज़ जो है वो अच्छी प्रॉपर बन जाएगी। अब जो हमने पीछे शेड बनाया था पहले पिंक और स्किन से, वो हमारा पीछे की तरफ है और बाकी ये हमारा जो है वो कॉर्नर बन चुका है, ठीक है। आउटर कॉर्नर की तरफ हमने ये वाला नेवी ब्लू सा शेड लगाया है। उसके बाद अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है तो आप उसको सेट भी कर सकते हैं। देन मैंने वही वाला शेड नीचे की तरफ ब्लेंड किया है और सिर्फ कॉर्नर की तरफ मैंने ब्लेंड किया, फुल जो है वो नीचे नहीं लगाया है। आपने भी इसी तरह करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक किया करें, मुझे सपोर्ट किया करें। ये आपको चंद मिनटों की जो वीडियो लगती है, इसमें हमारी बड़ी एफ़र्ट्स होती है, बड़ी मेहनत होती है, ये बहुत घंटों में बनती है, ठीक है। तो लाइक करना ना भूला करें और छोटे छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट किया करें। तो आपके लिए जो है आपका प्यार होता है हमारे लिए, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमें हौसला अफजाई मिलती है, हम और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने शेड लिया है, वेलवेटी शेड लिया है, ये दिखने में वाइट है, ठीक है, लेकिन जब हम इसकी पिगमेंटेशन चेक करते हैं तो ये थोड़ा सा पर्पल टाइप, पर्पल वाइट और इसमें मल्टी शेड आते हैं। बड़ा ही प्यारा है, लेकिन वही बात आती है कि कैमरा वो चीज़ नहीं कैप्चर कर पा रहा होता है जो रियल में होती है। हम आपको समझा रहे होते हैं, तरीका बता रहे होते हैं, अब आपका काम है आप इसकी प्रैक्टिस क्या करें। घर बैठे आपके लिए इतना अच्छा मौका है सीखने के लिए काम, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाया करें और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका काम अच्छा नहीं होगा। जो आईलिड वाला एरिया था, ठीक है, इनर कॉर्नर से आईलिड वाला एरिया था, ये वाला मैंने जो शेड है वो मैंने इस एरिया पे लगाया है। और दूसरा मैं ये कहूँगी, जब हम वलीमा ब्राइड की मेकअप करते हैं तो ये जो हमारी टीयर डग वाला साइड होता है, यहाँ पे हमने बहुत सारा लगाना होता है। चाहे आप इस, लेकिन शेड आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो लाइट होना चाहिए। चाहे हाइलाइटर आप लगा लें, चाहे इस तरह का अगर आपके पास शेड है तो आप ये भी लगा सकते हैं। ये आपको जो है वो किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा, या तो फिर आप इंस्टा पे इसका पेज होता है सिलिस ब्यूटी, तो आप उससे भी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जितना मैंने वो वाला शेड लगाया था उस पूरे पे मैंने ग्लिटर नहीं लगाना, जस्ट हमारी जो आईलिड का एरिया होता है, आईलिड आपको पता है ना क्या होता है, आईलिड का जो एरिया होता है बस मैंने वहाँ पे सीलर लगाया है, ठीक है, क्योंकि सीलर के बगैर हम कोई भी डस्ट लगाएंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। और फिर ब्राइडल को जो है वो स्टेज पे बैठना होता है, शूट होना होता है, उसका काफ़ी देर लगनी होती है, तो हमने ब्राइड का मेकअप जो है वो वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आईलिड वाले एरिया पे जो है सीलर लगाया। उसके बाद मैंने आपको जो ग्लिटर दिखाई थी ये मिस रोज़ की है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। तो आप जब भी कोई काम करें तो आपके पास प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जो है ग्लिटर ली और जस्ट आईलिड वाले एरिया पे बिल्कुल लाइट सी लगानी है, भर के नहीं लगानी कि आपको बस ग्लिटर ही आइज़ पे दिखे और कुछ भी ना दिखे। ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि दूर से थोड़ा सा मेकअप जो है वो ग्लैमरस लगना चाहिए, ग्लैम लगना चाहिए। जब तक आपका मेकअप ग्लैम नहीं होगा तो आप का मतलब अच्छा नहीं लगता। आजकल जो है वो ज़्यादातर लोग ग्लैम को ही पसंद करते हैं, मोस्टली नहीं पसंद करते लेकिन ज़्यादातर करते हैं। बाकी लोगों को सॉफ्ट भी पसंद होता है। कुछ लोग ग्लिटर से बोलते हैं कि भाई हमें ग्लिटर ना लगाएं, तो आप उनको ना लगाएं।
उसके बाद मैंने यहाँ पे सिल्वर शेड लिया है, ठीक है। सिल्वर भी मैंने वही वेलवेटी वाला शेड लिया है वो उठा के, और मैंने जो हमारी कट क्रीज होती है जस्ट हाफ कट क्रीज उससे मैंने बना ली है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी आईज़ जो है वो प्रॉपर दिख रही होती है। अब हमने जो ऊपर शेड लगाया था वो भी हमें दिख रहा है, बाकी जो हमने नीचे कट क्रीज वाले एरिया पे जो हमने काम किया है वो भी हमें अलग से नज़र आ रहा है। अभी हमने यहाँ पर जो है आईब्रोज़ वगैरह नहीं बनाई हैं, अभी हम आईब्रोज़ भी बनाएंगे हमारा बेस कंप्लीट होने के बाद। तो अभी हम जस्ट आइज़ का ही मेकअप करें। अभी हमने आइज़ के नीचे भी बहुत वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि हम जब बारात का मेकअप कर रहे होते हैं तो उसमें हम आइज़ के नीचे ज़्यादा वर्क नहीं करते बारात के मेकअप में, लेकिन वलीमे के मेकअप में हम ज़्यादा वर्क करते हैं। वो आपकी जो क्लाइंट हैं तो उन पर डिपेंड करता है उनको किस तरह का मेकअप पसंद है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर अपनी क्लाइंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप देखें, उनको किस तरह का जो है वो मेकअप चाहिए ज़रूर पूछा करें। बाकी वर्क आप अपनी मर्ज़ी से क्या करें ताकि वो भी सेटिस्फाई रहें और आप भी सेटिस्फाई रहें। उसके बाद हमने जो है वो बेस बनाना स्टार्ट किया था। अभी हमने आईब्रोज़ को नहीं बनाई, बेस के बाद हम जो है वो आईब्रोज़ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बेस बन रहा है वो ब्राइडल बेस बन रहा है। आगे चल के आपको ये पूरा जो है वो प्रोसेस समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि हाय इतना डार्क कर दिया, इतना वाइट कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम ब्राइड का मेकअप बना रहे होते हैं तो जो बेस बना रहे होते हैं तो वो पहले डार्क ही लगता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्राइडल को जो हमने वाटरप्रूफ मेकअप करना होता है तो ये बेस भी हम वाटरप्रूफ ही बनाएंगे। ये बेस में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, किस तरह बनाया, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम जो लगाएंगे इससे आप कहेंगे हाय ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तो रिलैक्स रहें, ये कुछ भी नहीं हुआ। ये ज़रूरी होता है क्योंकि ब्राइड को हमने फेयर दिखाना होता है। ये भी मैनेज हो जाता है क्योंकि हम ब्राइड को 3-4 घंटे पहले इसीलिए बुला रहे होते हैं कि हमने उनका जो बेस है वो अच्छे से बनाना होता है। जब ये बन जाता है तो उसके बाद ये जो है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है जैसे आप ब्राइड को देख रहे होते हैं। तो उसके पीछे जो वजह होती है बेस की वो इसी तरह होती है, इसी तरह बेस बनता है। बाकी हर कोई जो है अपनी वीडियोस में ये चीज़ें नहीं दिखा रहा होता, और हम जो भी काम कर रहे होते हैं आपके सामने कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ आपके सामने दिख रही होती है। तो वजह यही होती है कि लोग जो है अपनी सिर्फ वही चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो वीडियोस में अच्छी लगती हैं और बाकी चीज़ें स्किप कर देते हैं। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम आपको फुल ट्यूटोरियल दिखा रहे होते हैं कि इस तरह ब्राइडल का बेस बनता है। देखें जब बेस बन जाएगा, पूरा मेकअप हो जाएगा, तो लुक आपके सामने ही आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जो है ब्रो मेकर उठाया है, ठीक है, उससे मैंने आईब्रोज़ को बनाना है। आप जो है बना लें, तो ब्राउन शेड से भी बना सकते हैं, ब्लैक से भी बना सकते हैं। हमारी जो मॉडल है ये अपने जो आईब्रोज हो वो बनवाती नहीं है, तो हम इसलिए जो इनको सिर्फ सेट करते हैं। अगर किसी के आईब्रोज बने हुए होते हैं तो उसको बनाने में फिर जो है वो और अच्छा लगता है। तो बाकी ये कि अगर जो लोग नहीं बनवाती तो उनको भी आप सिर्फ सेट कर सकते हैं जिस तरह से मैं सेट करती हूँ। बाद मेकअप में मैंने आईब्रोज डार्क रखी हैं, तो जब बलोची मेकअप किया था तो देखे जो बलोची कल्चर होता है उसमें आईब्रोज डार्क पसंद किए जाते हैं। अब जो बलोची लोग होंगे वो लोग इस बात से एग्री करेंगे, बाकी लोगों को तो वो फिर वही बात आती है कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो लिहाजा अपनी सोच को पॉजिटिव रखा करें और हर जो मेहनत कर रहा होता है उसको अप्रिशिएट किया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगी तो आपके पास पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। अगर निगेटिव्स रहेंगी तो फिर जो है वो बंदा ज़्यादा निगेटिव्स की तरफ चला जाता है। तो चलें यहाँ पे आते हैं। हमने सबसे पहले जो है फेस को कंटूर किया था, उसके बाद मैंने पिंक कलर के ब्लश लगाए थे क्योंकि यहाँ पे मेरी जो आज मेकअप था वो थोड़ा सॉफ्ट रखना था। अब जो है मैंने इसलिए पिंक शेड लगाए थे, और पिंक शेड लगाने के बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया, और अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक मैंने क्रिस्टाइन की ली है, ये भी लाइट पिंक सा शेड है, इसको रोज़ पिंक शेड भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई है कि जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ तो आप वो पूरा देखा करें, समझा करें और मेरी वॉइस को भी सुना करें। बाज़ जो चीज़ें होती हैं वो देखने से भी आ जाती हैं और समझने से भी आती है। तो सबसे पहले जो भी हम शेड लगाएंगे वो मेट शेड होगा, ठीक है। तो मेट लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर ग्लोसिंग करेंगे।
कोई भी आप अच्छा ब्रांड का लिप ग्लॉस ले लें, लेकिन शेड आपने वही रखना है कि अगर आप लाइटर की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो लिप ग्लॉस है वो भी लाइटर ही होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैट शेड लगाएंगे, उसके बाद लिप ग्लॉस लगा के उसको परमानेंट कर देंगे ताकि हमारी लिपस्टिक भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो ये जो है लगाने के बाद अब मेरा यहाँ पे मैंने लेशेस लगाई थी। सबसे पहले मैंने गाइडलाइन बनाई थी, उसके बाद मैंने जो है वो लेशेस लगाई थी। आप लेशेस कोई भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद जब लेशेस का जो ग्लू है फुल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे थोड़ा सा विंग लाइनर बनाना है। ज़्यादा विंग नहीं देना हमने, जस्ट लाइट सा, क्योंकि विंग लाइनर ऐसा होता है कि हर आइज़ पर सूट नहीं करता। कुछ आइज़ पर सूट कर रहा होता है, कुछ आइज़ पर सूट नहीं करता। तो वही आप लगाएं, जो पहले आप लगा के चेक करें सिंपल, उसके बाद आप ज़रा सा लगाएं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप उसको रहने दें, क्योंकि मेकअप जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपका जो है वो मेकअप इतना ही अच्छा लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा मेकअप अच्छा होता है, लेकिन आप लोगों को जो दिख रहा होता है वो कैमरे का भी थोड़ा बहुत इशू होता है। इंशाल्लाह हम भी ले लेंगे आईफोन, तो फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा हमारी वीडियोस का, कि आप जो कहते थे कि ये डार्क है वो डार्क है। तो ये चीज़ें भी, आपकी जो शिकायत है वो इंशाल्लाह हम दूर कर देंगे। हम काम ही इसीलिए कर रहे होते हैं कि आपको कुछ जो है वो सीखने को मिले, कुछ अच्छा। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वो भी मुझे बताया करें, मुझसे शेयर किया करें, मुझे अच्छा लगता है। तो आते हैं हम मेकअप की तरफ। यहाँ पे मैंने कहा था कि वलीमे का मेकअप तो हम नीचे वर्क लाजमी करेंगे। मैंने बेस बना लिया, उसके बाद मैंने नीचे आउटर कॉर्नर की तरफ नेवी ब्लू शेड लगाया था, बाकी जगह पे मैंने पिंक शेड लगाया था। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर की तरफ लाइनर लगाया है, और आउटर कॉर्नर की तरफ भी मैंने लाइनर लगाया। पहले मैंने शिमर सा शेड ले लिया था सिल्वर, वो मैंने कॉर्नर की तरफ लगाया। उसके बाद जो है वो मैंने जो हमारा वाइट जेल लाइनर होता है उससे मैंने जो है वो थोड़ी सी लाइन बनाई थी, और उसके बाद उसको मैंने लाइनर से नीट कर दिया। यही काम मैंने इनर कॉर्नर की तरफ भी किया था। अब आपकी चॉइस है कि आपके क्लाइंट आइज़ के अंदर वाइट जेल लाइनर लगवाना चाह रही है ब्लैक, ये आप पर डिपेंड करता है और आपके मेकअप पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे लाइट सा वाइट लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था, क्योंकि ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है, आप नॉर्मली लगाया करें, ठीक है। तो ये है, हमने नीचे का काम भी कर दिया। उसके बाद मैंने ज़रा सा सीलर लगाया था इनर कॉर्नर की तरफ, और लाइट से बस मैंने जस्ट ना रखने के बराबर मैंने वो ग्लिटर रखी थी। ये बहुत अच्छा लुक आ रहा होता है, और ये आप लाजमी ट्रिक को ट्राई कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये हमारी जो है मेकअप के फाइनल लुक है, ठीक है। अब हमने इनका हेयर स्टाइल भी बनाया था, और हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा बना था। अगर आप कहेंगे तो हेयर स्टाइल का भी ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर देंगे। और ये हमारे मॉडल की जो है वो फाइनल लुक है। तो बताइए कैसा लगा आपका मेकअप। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो मेरे पोस्ट से दूर रहिए। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने अच्छों का, अपने प्यारों का, सबका ख्याल रखें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।